अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो फाइनली आपके लिए खुशखबरी आ गई है कि कब तक आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और किन बच्चों का आएगा, किन बच्चों का नहीं आएगा, ये भी थोड़ा-सा देख लेंगे, ध्यान से सारी चीज़ों को समझ लेंगे और स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, आधार नंबर से सीडेड बैंक खाता एवं एनपीसीआई में मैपिंग अनिवार्य है। सीडिंग न होने पर छात्र का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना रहेगी। जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तब भी आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन होता है, आपका एनपीसीआई होता है और जब भी आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आने वाला होता है, तब भी वो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह एनपीसीआई के थ्रू ही भेजा जाता है, अर्थात आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए। अब कभी-कभी ये देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो आपने देखा होगा पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह फेल्ड हो गया था, रिजेक्शन की समस्या आ गई थी। रीज़न क्या होता है? ऑटोमेटिकली, मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिएगा, कि ऑटोमेटिकली आपका पहले से सारी चीज़ें, आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट है, व्यवस्थित है, लेकिन ऑटोमेटिकली कभी-कभी किसी रीज़न की वजह से आपके बैंक अकाउंट से एनपीसीआई हट जाता है, रिमूव हो जाता है, वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। तो इस केस में जब भी आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह भेजा जाता है, तो आपके बैंक में वो अमाउंट वगैरह क्रेडिट नहीं हो पाता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना होता है, जब भी आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आने वाला होता है, उस बीच उससे पहले आपको अपने एनपीसीआई की जाँच ज़रूर करनी होती है और एनपीसीआई की जाँच आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था, आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप एनपीसीआई कैसे चेक करें, बाय इफेक्ट टेक्स्ट आपको लास्ट में लगा देना है, आपको फ्रेश और लाइव वीडियो देखने को मिल जाएगा। वो जाँच आपको ज़रूर कर कर लेना है, वहाँ पे आपका डिसेबल या फिर कहिए कि इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, आपका एक्टिव होना चाहिए, तभी आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो पाएगा, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखिए कि छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को संचालित रखें, अर्थात आपका अकाउंट वगैरह ब्लॉक नहीं होना चाहिए, वो आपका ऑन होना चाहिए। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। न्यूनतम बैलेंस क्या होता है? जैसे बहुत सारे बच्चे जब बैंक अकाउंट वगैरह ओपन कराते हैं, तो ज़ीरो बैलेंस पे भी ओपन होता है, तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपका न्यूनतम बैलेंस जैसे 500 हो गया या फिर 1000 हो गया, उसमें न्यूनतम बैलेंस का एक तरीके से रूल होगा कि हाँ, आपके बैंक अकाउंट में ₹500 हमेशा रहना चाहिए या फिर ₹1000 हमेशा रहना चाहिए। तो उस न्यूनतम बैलेंस को आप क्या करेंगे? बैंक में बनाए रखेंगे एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट ना लगी हो। ये अधिकतम लिमिट का मतलब क्या होता है? जैसे जब भी आपका बैंक अकाउंट वगैरह ओपन होता है, चूँकि आप स्टूडेंट हैं, तो आपका लिमिट कम ही कहिए कि उसमें सेट किया जाता है कि हाँ, चलिए 10,000 20,000 तक आप कहिए कि मंथली ट्रांज़ैक्शन वगैरह कर सकते हैं, लेन-देन कर सकते हैं। उसमें कुछ लिमिट लगी होती है कि हाँ, इतना ही आपका ईयरली या फिर मंथली ट्रांज़ैक्शन वगैरह हो सकता है, लेन-देन वगैरह हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई बीटेक का बच्चा है, उसकी स्कॉलरशिप की अमाउंट आती है 50 से लेकर के 60,000 के बीच में। अब उसमें उसके बैंक अकाउंट में लिमिट सेट है कि हाँ, आपका ट्रांज़ैक्शन एक बार में या फिर मंथली आपका 20,000 तक ही आपकी लिमिट है। तो इस केस में भाई जब भी स्कॉलरशिप विभाग के द्वारा आपका कहिए कि स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह भेजा जाएगा, तो वो फेल्ड हो जाएगा, रिजेक्शन की समस्या देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपके बैंक में आप लिमिट लगी है कि हाँ, 20,000 तक ही आप एक बार में कहिए कि ट्रांज़ैक्शन कर पाएँगे या फिर लेन-देन आपका हो सकेगा और आप में लिमिट सेट है 20,000 और आपका अमाउंट आने वाला है ज़्यादा। तो इस केस में जिस भी प्रकार का आपका कोर्स होगा, जितना भी आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आने वाला होगा, उस हिसाब से आप अपनी लिमिट को घटा-बढ़ा लेंगे बैंक से संपर्क करके। तो ज़्यादातर बच्चों का तो लिमिट ठीक-ठाक होता है, लेकिन कई सारे बच्चों का जब बैंक अकाउंट वगैरह ओपन कराते हैं, तो उसमें लिमिट लगी होती है कि हाँ, इतना ही आपका ट्रांज़ैक्शन वगैरह हो सकता है, तो उसको आपको देख लेना है। और हर 3 माह में यहाँ पे देखिए उसके पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तथा हर 3 माह में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तथा हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांज़ैक्शन अवश्य करें। ट्रांज़ैक्शन से होगा क्या कि आपको एनपीसीआई का भी वहाँ से पता चल जाएगा, जाँच-पड़ताल कर लेंगे। फिर उसके बाद से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं है। कभी-कभी ई-केवाईसी वगैरह माँगा जाता है आपसे, तो आप जब ट्रांज़ैक्शन करेंगे, लेन-देन करेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें पता चल पाएँगी। तो ये ट्रांज़ैक्शन आपको ज़रूर हर 3 माह में यहाँ पे ऑफ़िशियली बताया जा रहा है कि हर 3 माह में आपको बैंक खाते में ट्रांज़ैक्शन अवश्य करना है, लेन-देन कर लेना है, एक बार पैसा जमा कर लेना है, निकाल लेना है, देख लेना है कि हाँ, पैसा हमारा जमा हो जा रहा है, निकल जा रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है, ब्लॉक ब्लॉक नहीं है हमारा अकाउंट, कहिए कि ई-केवाईसी नहीं माँग रहा है, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, एनपीसीआई की भी कोई समस्या नहीं है। तो ये काम सभी बच्चों को कर लेना है। अगर ये काम आप नहीं करते हैं, तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट भेजा जाएगा, तो वो आपका रिजेक्शन की समस्या आपको देखने को मिल जाएगी और आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाएगा। जब आपका क्रेडिट नहीं होगा, तो बार-बार आपको मालूम है कि एक एक तरीके से सरकारी काम वगैरह होते हैं, तो बार-बार आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह नहीं भेजा जाएगा। हो सकता है कि एक बार रिजेक्ट हो जाए, तो दोबारा ना भेजा जाए। तो इस काम को आपको अपने स्तर से ज़रूर कर लेना है। अब चलिए ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की ओर चलते हैं कि कब तक आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अभी आपने देखा होगा कि आपके स्टेटस के वेरिफ़िकेशन का भी काम चल रहा है। तो कब तक आपका स्टेटस वगैरह वेरिफ़ाइड हो जाएगा, अगर आपके फ़ॉर्म में सारी चीज़ें सही होंगी, तो आपका 10 मार्च 2026 तक
फरवरी के लास्ट से ही आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट है और 10 मार्च 2026 तक आपका स्टेटस फुल्ली तरीके से क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। अगर सही होगा तो उसको वेरिफाइड कर दिया जाएगा, वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी। अगर गलत होगा, उसमें रिजेक्शन की समस्या, एक तरीके से गलत चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, तो विभाग के द्वारा आपके फॉर्म को रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी कर दिया जाएगा। ये कब तक होगा भाई? तो 10 मार्च 2026 तक ये काम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से मांग सृजन होगा, एक तरीके से आपके कहिए कि कितना अमाउंट बच्चों को दिया जाने वाला है, कितने फॉर्म वगैरह हैं, तो हाँ, इतने बच्चे हैं, इतना अमाउंट वगैरह भेजा जाने वाला है, इतने पैसों की ज़रूरत है, मांग सीजन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 18 मार्च 2026, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 18 मार्च 2026 तक आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। ये आपकी ऑफिशियल डेट है। अब इसमें थोड़ा बहुत आपको अप डाउन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको कल की 20 तक या फिर 25 तक या फिर वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अर्थात 31 मार्च आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह देखने को मिले। पिछली बार की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का डेट तो 18-20 की थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों का 25 को आया था, बहुत सारे बच्चों का जाकर के 30 और 31 के डेट में भी आया था, अर्थात वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे उन्हीं बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आएगा जिनका स्टेटस फुल्ली तरीके से वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी होगा। जिनका रिजेक्ट हो जाएगा या फिर पेंडिंग की समस्या रहेगी, उनका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो 18 की डेट हो गई। फिर से जो भी पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के स्टूडेंट्स हैं जो कोई कोर्स वगैरह करते हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी और एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनको फिर से मौका मिलता है, उनका फिर से वेरिफिकेशन वगैरह होता है, उनको फॉर्म फिल अप करने का भी मौका ज़्यादा देर तक मिलता है। तो उनका तृतीय चरण की बात करें तो देखिए, आपका फिर से कहिए कि फॉर्म के ऊपर आपका काम किया जाएगा, आपका कहिए कि वेरिफिकेशन वगैरह होगा स्टेटस का और आपका अमाउंट वगैरह अगर आपने लेट से फॉर्म को फिल अप किया होगा, जनवरी, फरवरी और मार्च में, 31 मार्च 2026 तक आपको मौका मिला है, तो इस केस में आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो कब तक आएगा देखिए 22 जून 2026 तक इस केस में आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये 2 शिफ्ट में आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आने वाला है, कब-कब किसका आने वाला है वो मैंने आपको बता दिया और क्या-क्या काम आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।